बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको एक बो वाली कैपरी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने लीलन का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने फोर्थ अच्छे से प्रेस करके बिछा दिया है। ओपन साइड इसकी मेरी तरफ है और जो बंद वाली साइड है वो उसकी दूसरी तरफ है। और इसको मैंने अच्छे से प्रेस किया और मैंने इसको दिए, देखें इसकी बंद वाली साइड ये है और इसको मैंने बिछा दिया है। बहुत ही खूबसूरत ये ट्राउज़र बन के जो है वो तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। तो लेंथ जितनी भी आपके ट्राउज़र की लेंथ है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर दे। 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए और आधा इंच पांचे से, क्योंकि पांचे पर हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो सिर्फ हमें आधा इंच ही चाहिए। और 7 इंच हमें इसका जो है, नहीं 6.5 इंच के करीब हमें इसका तैयार जो है वो पांचा चाहिए। तो मैं तकरीबन जो है वो उस पर 6.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। और आसन जो है वो हमें 17 इंच चाहिए, तो मैं 17 इंच पर मार्क कर दूंगी। और इसकी जो हिप से जो फिटिंग है उसकी इसकी वो मुझे अथाई मुझे इसकी 18 इंच चाहिए, तो मैं 18 इंच पर मार्क कर दूंगी। और ऊपर हिप की फिटिंग से इसको मैं 15 इंच पर लूँगी, तो मैं 15 इंच पर मार्क कर दूंगी। और फिर मैं इन लाइंस को आपस में अच्छे से मिला दूंगी। थाई आप याद रखिएगा मैंने 18 इंच ली है और ऊपर से हम इसको 15 इंच पर या अब इसको मैं मार्क कर दूंगी इस तरह से। और एक राउंड शेप ड्रॉ कर दूंगी जैसे कि ट्राउज़र की राउंड शेप ड्रॉ होती है। और अब जो हमारे जो पांचे तक का निशान है उसमें तकरीबन 6 इंच तक मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाऊंगी। और बाकी मैं जो शलवार की शेप में, जैसे शलवार की जो कैपरी की शेप में, मैं इसको आसन की थाई के निशान तक बिल्कुल इसको मैं मिला दूंगी। तो ये निशान जो मैंने अभी मार्क किए हैं ये स्टिचिंग के लिए हैं। कटिंग के लिए मैं तकरीबन 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा जो है वो मैं मार्क कर दूंगी और उन मार्क को भी मैं आपस में मिला दूंगी और पांचे तक उस मार्क को मैं ले आऊंगी। तो ये देखें ये 7 इंच इस फ़िलहाल इसका ये पांचा 7 इंच है, लेकिन फिर इसके जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी तो ये हमारे पास 6.5 इंच रह जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट कर लूँगी। तो कटिंग के लिए जो जहाँ जहाँ हमने मार्क किए हैं ये देख लें आप, थाई जो है इसकी 18 इंच पर है और इसका जो ऊपर से जो इलास्टिक की जगह है वो 15 इंच है। और इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दे दी है। और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी इन्हीं मार्क के ऊपर ऊपर। और ये जो बंद है मेरे पास इसकी ऊपर वाली साइड, इन दोनों को भी ओपन कर दूँगी। पहले मैंने नहीं की थी, मैं अब कर रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने शेयर किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए मैं बहुत 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 थैंकफुल हूँ। और जिन्होंने नहीं किया हो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत ये बो वाला ट्राउज़र बन के और बहुत ही ईजी तरीके से तैयार होगा और बहुत ही अच्छे से ये, और इसकी जो पहनने के बाद की लुक होगी वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसकी कटिंग हो गई है हमारे ट्राउज़र की बिल्कुल कंप्लीट। अब इसके मैंने इलास्टिक भी जो है वो अटैच कर दी है और इसकी जो आसन है वो भी आपस में ज्वाइन कर दिए हैं। तो ये जो इसकी लेंथ है ये आप देख लें, हमें जितनी लेंथ चाहिए तो उससे ये तकरीबन आधा इंच ही ज़्यादा है, जो क्योंकि हमें डिज़ाइनिंग इस पर करनी है। और ये देखें हमने इसके आसन भी ज्वाइन कर दिए हैं और बहुत अच्छे नीट तरीके से। और इसकी इलास्टिक भी हमने लगा दिए। ये देखें कितनी अच्छे से ही बिल्कुल नीट इसकी इलास्टिक लग गई है। और अब इसके हम डिज़ाइनिंग के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए उसकी हम कटिंग कर देंगे। और हमें 4 स्ट्रिप चाहिए होंगी जिनकी लेंथ मैंने 17 इंचेस ली है। और जो उसकी इनकी विड्थ है वो मैंने 3.2 इंच ली है। आप ये जो स्ट्रिप मैंने कट की है इनकी लेंथ जो है वो 20 इंच तक ले सकते हैं, लेकिन मैंने 17 इंच ली है क्योंकि मुझे बो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए।
और विड्थ जो है इसकी वो है 3.2 इंच। और इनको मैंने जो है प्रेस कर दिया है और ये देखें आप सेंटर से क्रीज लाइन इसकी बन गई है। और सबके को भी मैंने ऐसे ही प्रेस कर दिया, ये देखें अच्छे से डबल फोल्ड हैं ये 4 की 4 स्ट्रिप। और लेंथ इनकी 17 इंचेस है और आप 20 इंच भी ले सकते हैं, 18 19 भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैंने 2 छोटी छोटी और स्ट्रिप्स कट की हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो है 2 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 4 इंच। और इनको भी मैंने प्रेस कर दिया और एक क्रीज लाइन बना दी है। अब मैं इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी। तो स्टिचिंग के लिए ये जो हमारे पास जो छोटी वाली स्ट्रिप है इसकी जो क्रीज लाइन है उसको हम जो ट्राउज़र की क्रीज लाइन है उसके ऊपर रख देंगे। और क्रीज लाइन के ऊपर बिल्कुल भी हम स्टिच नहीं करेंगे, उसके बिल्कुल साथ साथ हम 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच करेंगे और 3 इंच तक हम इसको स्टिच करेंगे। 4 इंच की हमने स्ट्रिप ली थी, हम इसको सिर्फ 3 इंच तक स्टिच करेंगे। और इसी तरह हम ऊपर से एक नोक की तरह इसकी शेप बना, तो फ्रेंड्स हम नोक की तरह इसकी शेप ऊपर से बना देंगे। और दूसरी तरफ हम जो है 1 पाँव का मार्जिन रखते हुए स्टिच करते हुए नीचे तक आ जाएंगे। और क्रीज लाइन जो होगी उसकी सेंटर से होगी, तो क्रीज लाइन के ऊपर ऊपर हम इसको कट कर देंगे। और बिल्कुल हम जहाँ तक हमने स्टिच किया है वहाँ तक हम इसको कट करेंगे। और फिर हम इसको दूसरी तरफ अच्छे से जो है पलट देंगे और मोड़ देंगे, डबल हम इसको फोल्ड कर देंगे और फिर इसको हम साथ साथ स्टिच कर लेंगे। और ऊपर से जो ये कपड़ा है जैसे हम चौक को फोल्ड करते हैं वैसे ही हम फोल्ड करेंगे, चौकोर में हम फोल्ड करेंगे, लेकिन हम स्टिच इसको तिकोन शेप में करेंगे जैसे कि हमने कट की जो है वो कटिंग की है और स्टिचिंग की है। तो यहाँ से हम दूसरी तरफ भी पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर देंगे जैसे कि हमने एक तरफ से फोल्ड किया है। और उस दूसरी तरफ से भी फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके जो है बिल्कुल साथ साथ एक सिलाई और लगा देंगे ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाए और लुक भी अच्छी लगे। तो यहाँ से देखें हमने बिल्कुल जो है वो ट्रायंगल की तरह इसको जो है वो शेप दी है और स्टिच किया है हमने। आप चाहे तो चौकोर शेप भी दे सकते हैं, मैंने ट्रायंगल की तरह इसको शेप दी है, ये देखें आप इस तरह से। अब जो हमारे पास पांचा है वो हम ले लेंगे और एक स्ट्रिप को हम ले लेंगे और स्ट्रिप का एक साइड भी तकरीबन आधा इंच के करीब फोल्ड कर देंगे और पांचे को भी जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उसको अंदर रख के और दूसरी तरफ भी आधा इंच हम फोल्ड करके और इनको अच्छे से ऊपर नीचे रख के और स्टिच करते हुए आएंगे। बहुत ही आसान ये जो है कैपरी है और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। तो इस तरह से कपड़े को आधा आधा इंच फोल्ड कर देंगे, इस तरह हाथों की मदद से मैंने इनको दबा दिया है, प्रेस कर दिया है। और इसके अंदर में आधा इंच के करीब में ट्राउज़र वाला जो कैपरी का जो पांचा है उसको अंदर करके ऊपर से एक सिलाई लगा रही हूँ। जहाँ तक हमारा कट है वहाँ तक हम लगा लेंगे और उसके आगे भी हम इस स्ट्रिप को स्टिच कर देंगे जिससे हम अपनी बो बनाएंगे। तो यहाँ से भी हम सेम वैसे ही उसी मेथड से स्टिच करते हुए दोनों जो स्ट्रिप्स के ऊपर फ्रंट और बैक पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से कोना ट्रायंगल बनाने के लिए इसका मेथड ये है कि हम पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर हम बिल्कुल इसकी क्रीज लाइन पर इसके जो सेंटर है वहाँ तक हम एक फ़ोल्ड बना देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसका एक फ़ोल्ड बना देंगे और दोनों तरफ से फ़ोल्ड बनाने के बाद फिर हम इनको फ़ोल्ड कर देंगे ऊपर से। तो ये बिल्कुल एक वी शेप सी हमारे पास इस तरह से ये बन जाएगी इस तरह से। और आपने ख्याल रखना है इस बात का कि इस वी शेप जो हम बना रहे हैं इसका जो वी है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, इसकी शेप इस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रिप के दूसरी साइड भी एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लगाऊंगी, सिर्फ एक ही साइड से मैंने इसको स्टिच किया है।
तो ये देखें आप, बहुत ही अच्छा खूबसूरत बग़ैर प्रेस के ये कितना नीट इसकी लुक है। और अब हम इसी तरह दूसरी तरफ से भी जो है कपड़े को आधा इंच के करीब जो है फ़ोल्ड कर देंगे और आधा इंच के करीब ही हम पांचे वाला जो कैपरी का जो पांचा है वो भी हम अंदर कर देंगे और फिर इसके ऊपर ऊपर हम स्टिच करते हुए आएंगे। तो इसी तरह हमने दूसरा जो हमारे पास ट्राउज़र का पार्ट है, पांचा है, उसको भी हमने ऐसे ही बनाना है। तो ये दोनों साइड मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। दूसरा पांचा भी सेम इसी मेथड से आपने बनाना है। देखिए ये कितना इजी मेथड है और बहुत ही खूबसूरत ये वो बनेगी इससे। और यहाँ से भी हम जो है नोक बना देंगे, एक वी शेप हम इसको दे देंगे। पहले थोड़ा सा फ़ोल्ड करके फिर उसको सेंटर तक फ़ोल्ड करके और इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो ये एक वी शेप बन जाएगी। और इसकी भी शेप का आपने ख्याल रखना है कि जो आपकी 4 स्ट्रिप हैं, 4 के जो साइड्स हैं वो एक तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब आप साइड की सिलाइयाँ जितना भी आपको पांचा चाहिए आप लगा लें। तो मैंने 6.5 इंच पर इसको मार्क करके इसकी साइड की जो स्टिचिंग है वो मैंने कर दी है। और इस तरह से इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो रेडी हो गई हैं। ये आप देख लें कितनी ये नीट। और मैंने इसको प्रेस भी कर दिया अच्छे से और जितनी हमें लेंथ चाहिए थी, अब ये बिल्कुल बिल्कुल जितनी हमें लेंथ चाहिए थी उतनी ही रह गई है। और ये आप देख लें इसके सेंटर में जो कट है वो कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसकी बो को जैसे हम शूलेस बांधते हैं वैसे ही हम इसको बांध देंगे। और इसके कोने देखें बिल्कुल नीचे की तरफ, इसी तरह दूसरे साइड के भी दोनों जो है नीचे की तरफ हैं। और अब हम इसको बांध देंगे। जैसे आप शूलेसेस बांधते हैं तो वैसे ही आप इसको भी इस बो को भी आप बांध दें। और आई होप सो आपको ये जो मेरा मेथड है कैपरी बनाने का ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है और बहुत ही खूबसूरत ये बन के रेडी हुआ है। आप चाहें तो ये बो बांधने के बाद ऊपर छोटे छोटे से कट्स लगा दें, हैंड स्टिच कर दें ताकि ये बार बार आपको खोलना और बंद ना करनी पड़े। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दें। तो अगर आप कट्स लगा देंगे तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि बार बार आपको ये बो बंद नहीं करनी पड़ेगी और एक ही दफ़ा में ये बस जैसे आप बंद करेंगे तो ये वैसे ही पहनने में वैसे ही होगी और खुलेगी भी नहीं। तो ये देखें कितनी अच्छे से ये बंद होगी। इसी तरह मैं दूसरी भी जो वो है उसको भी मैं ऐसे ही बांध दूंगी और इस तरह से इसके पांचे पर लुक लगेगी बहुत ही खूबसूरत। आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स पर भी बना सकते हैं लेकिन वो स्लीव्स फिटिंग में बनानी होगी। तो ये कैपरी है तो कैपरी भी बिल्कुल ये फिटिंग में होगी। और इसको अगर आप स्लीव्स पर बनाएं तो बिल्कुल फिटिंग में आप स्लीव्स रख के बनाएं तब भी बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन है। और ये मैंने आपको फ़ाइनल लुक बता दी है। काफ़ी खूबसूरत इसकी जो फ़ाइनल लुक है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ट्राउज़र। और आई होप सो ये पहनने के बाद भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड को। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।